ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो एक मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। ऐसा क्या हुआ कि उनका बाप होते हुए भी उनकी माँ ने पाला, मगर वही उनकी नजर में बुरी थी। इस कहानी को देखने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर अभी ना किया तो आप कहानी सुनने के बाद तो जरूर करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे भारी बोझ मिट्टी का नहीं होता, बल्कि उस माँ के कदमों का होता है जो अपने ही घर से अपने ही बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो। जोया के सामने उसकी पूरी दुनिया बैठी थी, लेकिन उसके पीछे उसकी मजबूरी का वो तूफान था जिसने उसे बिखरने पर मजबूर कर दिया था। जोया अपने बच्चों की तरफ देखती है। आर्यन और छोटू आंगन में बैठी मिट्टी से खेल रहे हैं। जोया दिल में कांपती हुई आवाज में, काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं क्यों जा रही हूं। काश मैं तुम्हारे आंसुओं को हमेशा के लिए पी सकती, लेकिन अगर आज मैं नहीं गई तो कल तुम जिंदा नहीं रहोगे। जोया अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और बच्चों के पास जाती है। जोया, आर्यन, छोटू, इधर देखो मेरी तरफ। दोनों बच्चे मासूमियत से मां की तरफ देखते हैं। आर्यन, अम्मी, आपने तैयारी क्यों की है? आप कहीं जा रही हैं क्या? जोया बच्चों से, आज से तुम्हारा बाप ही तुम्हारा सब कुछ है। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं मुड़कर देखूंगी। तुम्हारी शक्लें मुझे तुम्हारे बाप की याद दिलाती हैं, जिससे मुझे नफरत है। ये कहकर जोया वहां से एक गाड़ी में बैठकर चली जाती है, ताकि बच्चों को ये लगता रहे कि उनकी मां बुरी थी मगर उनका बाप अच्छा। गांव वाले हैरान थे। फैसल जैसा नेक इंसान जो बच्चों के लिए दिन रात काम करता था, उसकी बीवी ऐसे उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? जोया शहर चली गई और एक अमीर खानदान की मालकिन बन गई। फैसल बच्चों को अक्सर भूखा रखता और कहता, देखो तुम्हारी मां वहां शहर में मजे कर रही है और तुम यहां मिट्टी चाट रहे हो। आर्यन और छोटू के दिलों में ये बात पत्थर की लकीर बन गई। आर्यन, उसने तय किया कि वो इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा कि अपनी मां को एक दिन उसकी औकात दिखा सके। वो रातों को बिना बिजली के सड़क की लाइट नीचे बैठकर पढ़ता। छोटू ने कानून इसलिए चुना ताकि वो दुनिया के हर उस धोखे को पकड़ सके जो उसकी मां ने उनके बाप के साथ किया था। 20 साल बाद आर्यन शहर का सबसे ईमानदार और सख्त एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाता है। उसका नाम सुनते ही मुजरिम कांपते हैं, लेकिन उसके दिल के एक कोने में आज भी वही 6 साल का बच्चा रोता है जिसे उसकी मां ने अकेला छोड़ा था। फैसल की मौत के बाद दोनों भाई उस पुराने घर को गिराकर वहां एक यादगार बनाना चाहते थे, मगर घर की एक दीवार के पीछे से एक लोहे का पुराना लॉकर मिलता है। आर्यन जब उस लॉकर को तोड़ता है तो अंदर से जोया की डायरी नहीं, बल्कि फैसल के पुराने बिजनेस अकाउंट्स मिलते हैं। उन अकाउंट्स में बच्चों की प्राइस टैग्स यानी कीमत लिखी थी। फैसल ने 25 साल पहले एक दुश्मन गैंग से कर्ज लिया था और उन्हें लिखकर दिया था कि अगर मैं कर्ज ना चुका सकूं तो मेरे दोनों बेटे तुम्हारे हुए। आर्यन को एक और पुराना कागज मिलता है। वो जोया का लेटर ऑफ सैक्रिफाइस था। उसने फैसल को ब्लैकमेल किया था। जोया को पता चल गया था कि फैसल बच्चों का सौदा कर चुका है। जोया ने फैसल से कहा, मैं दुनिया की नजरों में बुरी बनकर चली जाती हूं, तुम शरीफ बने रहो और बच्चों को पालो। मैं शहर जाकर कमाऊंगी और तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी, बस मेरे बच्चों को उन गुंडों के हवाले मत करना। उन्हें लगा था उनकी मां किसी महल में रहती होगी, मगर वो तो एक फैक्ट्री के छोटे से कमरे में थी। जोया अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके हाथ फैक्ट्री में काम करते करते जल चुके थे। वो इतने सालों से फैसल को पैसे भेज रही थी ताकि वो बच्चों को पढ़ाए और गुंडों से दूर रखे। आर्यन को पता चलता है कि उसकी पूरी एजुकेशन और छोटू की लॉ की फीस फैसल ने नहीं, बल्कि जोया ने गुमनाम डोनर बनकर भेजी थी। जोया टू आर्यन, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आई, क्योंकि अगर मैं आती तो फैसल तुम्हें मार देता।
उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो उसकी शराफत का मुखौटा उतर जाएगा। मैंने तुम्हारी नफरत को अपना सहारा बनाया, क्योंकि नफरत इंसान को मजबूत बनाती है और मुझे तुम्हें मजबूत ही बनाना था। आर्यन और छोटू का गर्व यानी ईगो टूटकर बिखर गया। वो मां जिसे वो दुनिया की सबसे बुरी औरत समझते थे, वो तो उनकी जिंदगी की असली हीरो निकली। आर्यन अपनी पुलिस फोर्स के साथ उन गुंडों को अरेस्ट करता है जिन्हें फैसल पैसे देता था। वो फैसल का सारा काला इतिहास दुनिया के सामने लाता है। दोनों भाई मां को उस पुराने फैक्ट्री के कमरे से निकालकर अपने नए महल में ले जाते हैं और जोया को इतनी मुश्किल जिंदगी का फल मिल गया। अब वो तीनों मिलकर रहने लगे। जोया ने पहले अपने बड़े बेटे की शादी की, फिर दूसरे बेटे की भी धूमधाम से शादी की। अब उन दोनों के भी बच्चे हैं और जोया भी खुश है। इस कहानी में हमने देखा कि सच तो सामने आ ही जाता है, फिर चाहे वो कब आए। अब आप हिम्मत न हारें। आप सोच रहे होंगे कि फैसल को सजा क्यों नहीं मिली। उसकी सजा यही थी कि मरने के बाद उसे कोई याद करने वाला नहीं और अपने बच्चों की कामयाबी भी न देख सका। और जोया ने मेहनत की तो बच्चों की कामयाबी भी देखी और खुद भी कामयाब हो गई। और सक्सेस का मतलब अब उनके लिए पैसा नहीं था। सक्सेस का मतलब था अपनी मां की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाना। वही आंगन जो उदास था आज रोशनियों से भरा है। मां कुर्सी पर बैठी है और दोनों कामयाब बेटे उसके कदमों में बैठी हैं। कामयाबी हमेशा वो नहीं होती जो दिखती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत उस हार में छुपी होती है जो एक मां ने अपने बच्चों के लिए कबूल की थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानियां देखने चाहते हैं तो चैनल विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक अल्लाह हाफिज।